एक घने जंगल में एक बूढ़ा कुआं था। यह कुआं सदियों पुराना था और इसके चारों ओर की कहानियां भी उतनी ही पुरानी थीं। लोग कहते थे कि इस कुएं में कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं जो केवल रात के समय जागृत होती थीं। अंधेरा, गहरा और रहस्य से भरा हुआ। रात के समय यह जंगल और भी डरावना हो जाता था। चांदनी की हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां और भी लंबी और भयानक लगती थी। उसकी दीवारों पर हरी काई जमी हुई थी। यह काई समय के साथ और भी मोटी हो गई थी, मानो यह कुआं और भी पुराना हो गया हो। हर पत्थर पर समय की छाप थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई देख रहा हो। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि हर छोटी सी आवाज भी गूंज उठती थी। पेड़ों के पत्ते हिलते तो उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी लगती। यह फुसफुसाहट कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थी कि लोग समझते थे कि कोई उनसे बात कर रहा है, मानो कुआं जंगल के साथ कोई राज की बात कर रहा हो। यह राज क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन हर कोई इसे महसूस कर सकता था। इस कुएं की फुसफुसाहटें जंगल की आत्मा की तरह थीं, जो हर रात जाग उठती थी। रिया, आदित्य, संजीव और प्रिया 4 दोस्त जंगल में घूमने आए थे। नए एडवेंचर्स की तलाश में हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरे, ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा। चलो, नया रास्ता, नया एडवेंचर। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। अरे डरो मत यार, हम सब साथ हैं। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो एक पुराना कुआं था। वाह, ये तो कमाल है। देखते हैं, बहुत गहरा है, पता नहीं पानी होगा भी या नहीं। संजीव ने अपनी पानी की बोतल निकाली और कुएं में गिरा दी। अरे, ये क्या किया? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीरे धीरे कुएं से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। आवाजें, फुसफुसाहट, जैसे कोई बुला रहा हो। S2 क्या? अचानक कुएं से एक सफेद धुआं निकला। धुआं घूमता हुआ ऊपर उठा और एक डरावने चेहरे का रूप धारण कर लिया। चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। अंधेरे जंगल में उनकी चीखें गूंज उठीं, जैसे कि कोई भयानक सपना सच हो गया हो। बिना कुछ सोचे समझे वे भागे। उनके कदमों की आवाज और दिल की धड़कनें एक साथ मिलकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। जंगल के रास्ते भूल गए, बस भागते रहे। हर दिशा में पेड़ और झाड़ियां, जैसे कि जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरे पर लग रही थीं, पर वे नहीं रुके। उनके चेहरे पर खरोंचें और पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हर परछाई और हर आवाज उन्हें और भी डरा रही थी। मुझे भी नहीं पता, पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी भी कीमत पर बचना चाहती हो। आखिरकार वे जंगल के बाहर निकल आए। सूरज ढल रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वे एक पल के लिए रुके। थके हुए, डरे हुए वे एक दूसरे से लिपट गए। उनके चेहरों पर राहत और डर का मिश्रण था, जैसे कि वे अभी भी उस भयानक अनुभव से उबर नहीं पाए थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। हर कोई बेचैन था, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा हो। उस डरावने चेहरे की तस्वीर उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वह चेहरा जो एक बार देखा तो भूलना मुश्किल था। अगले दिन वे पुलिस के पास गए, अपने डर और चिंता को साझा करने के लिए, पर उनकी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस ने इसे एक और अजीब कहानी समझकर टाल दिया। कुछ दिन बाद आदित्य ने अखबार में पढ़ा कि जंगल में एक और आदमी गायब हो गया है। यह खबर उसे बेचैन कर गई। उसे यकीन था कि यह उस कुएं का काम है, वह कुआं जो सदियों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। कुआं अब भी वहीं था, अंधेरा, गहरा, रहस्यमय। उसकी फुसफुसाहट जो कभी कभी सुनाई देती थी, जंगल की हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत हो। यह फुसफुसाहट जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी, जैसे किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, उन कहानियों को पढ़ा जो इस कुएं से जुड़ी थी। गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने इस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी थी। हर कहानी में एक ही बात थी, यह कुआं कभी किसी को नहीं छोड़ता। आदित्य ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। एक रात
वह अकेले ही उस कुएं की ओर चल पड़ा, अपने दिल में डर और साहस दोनों को समेटे हुए। कुएं के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया का द्वार है। उसने कुएं में झांका और उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या खुद इस कुएं का शिकार बन जाएगा?